भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। आज हम जिस घर में रहते हैं
उसमें दीवारों में केबल बिछे हुए, एलईडी लाइट्स लगे हुए, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज से लेकर के अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधन से लेकर के कार्बनिक पदार्थ, हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है और उस जाल के बीच में हम जी रहे हैं, और उसके कारण हमारा नर्वस सिस्टम वीक होता है, जिसके कारण हमारी स्मृति शक्ति घटती है, जिसके कारण से हमें कैंसर जैसे घातक रोग होने की भी संभावना पूरी रहती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव विशेष रूप से उसके कारण से बढ़ता है, रेडिएशन जिसके जाल के बीच में आज हम रह रहे हैं, मोबाइल से लेकर के अनाज आने कितनी चीजें हैं आज। और जब हम यज्ञ करते, डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने कई प्रयोगों द्वारा यह बताया कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ को करने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, मैंने जैसे अभी बताया पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी, जिनके मार्गदर्शन में डॉक्टर वाई के विजय जी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से अल्फा, बीटा, गामा और भी कई सारे प्रकार के रेडिएशन की एक रेंज होती है, उनके ऊपर उन्होंने विशेष रूप से कार्य करना शुरू किया यज्ञ के माध्यम से, और सामने आया कि जो एटॉमिक रेडिएशन है, उस एटॉमिक रेडिएशन को भी खत्म करने की ताकत इस यज्ञ की ऊर्जा में है। जब हम यज्ञ करते हैं उससे जो गैसें बनती है, जो पार्टिकल बनते हैं, वो पार्टिकल रेडिएशन के सोर्स को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, विदेशों की भी एक रिसर्च सामने आई कि जिन अन्न के ऊपर, चावल के ऊपर एटॉमिक रेडिएशन का दुष्प्रभाव हो गया, वो अन्न को खाने से वो मनुष्य मर जाते हैं और बहुत सारी हानि होती है। उस चावल को यज्ञ की भस्म के पानी में डाल दिया 12 घंटा या 24 घंटा ऐसे कुछ, और उसको उसमें डुबाने के बाद, डालने के बाद उसको सुखा दिया, और उसके बाद उसका टेस्ट किया गया, उसके अंदर का जो रेडिएशन था वो खत्म हो गया। अर्थात कहने का अभिप्राय है बैक्टीरिया दूर होना, फंगस दूर होना, वायरस दूर होना, वायुमंडल के अंदर धनायन कणों को कम करना, ऋणायन कणों को बढ़ाने से लेकर के अनेक प्रकार के लाभ है। उसके साथ साथ जिस रेडिएशन के जाल में हम आज जी रहे हैं, उससे भी बचाने का कार्य हमारे पास कोई है या साधन कोई है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए हम अपने घर में प्रतिदिन हम यज्ञ करें, छोटा सा यज्ञ, थोड़ी सी मात्रा यज्ञ। एक कुछ लाभ मैंने आपके सामने रखे। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ मैं आपके सामने रखता हूं, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। यज्ञ के माध्यम से अनेक प्रकार के रोग हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में और वेदों में भी न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को गुगुल एक निर्यास औषधि विशेष होती है, घृत गुलगुलो होमेच सर्वोत्पातादि, उसका हवन करने से सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। जिसकी धुनी लेने से व्यक्ति सभी प्रकार के यक्ष्मा, राजयक्ष्मा से लेकर के जो दृष्ट अदृष्ट प्रकार के जो भी रोग है, मनोरोग है, उन सभी रोगों से भी वो मुक्ति पाता है। और कहा यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि नित्यर अंतिगम तमा हरामी अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। अर्थात जो व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई है, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो, जिसकी आयु क्षीण हो चुकी है, जिसकी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो चुकी है, जो मृत्यु के करीब चला गया है, जो अब जीवन के अंतिम छोर पर पहुंच गया है, तमा हरामी, उस व्यक्ति को भी मैं यज्ञ बाहर लेकर के आता हूं और सत सारदाय 100 शरदतु 100 वर्ष तक की उनको स्वस्थ आयु प्रदान करता हूं। वेदों में ऐसे बताया। इसी प्रकार आयुर्वेद ग्रंथों में भी कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांति अर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन औषधियों का प्रयोग खाने के रूप में लिखा है, उसी से हवन करने से, होम करने से वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस प्रकार से आयुर्वेद ग्रंथों में हम जाए तो कई सारे प्रकार की धूम्र चिकित्साएं और औषधीय धूम्रों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रोगों को शांत होना, दूर होने से लेकर मिर्गी से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा यज्ञ के माध्यम से, धूम्र के माध्यम से बताई गई। और यज्ञ को भेषज रत्नावली आयुर्वेद का एक श्रेष्ठतम ग्रंथ, उसमें इसको देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया। यज्ञ एक देवीय चिकित्सा पद्धति है। उससे तन, मन, प्राण और ये पर्यावरण भी संतुलित होता है, स्वस्थ होता है, सुरक्षित होता है। कोई भी दवाई लेते तो हमारे शरीर तक काम करती है, शरीर के अंदर काम करती है, लेकिन ये एक ऐसी दवाई है शरीर के अंदर तो काम करती है, हमारे मन में भी काम करती है, और उसके साथ साथ हमारे जो एनवायरमेंट है, वायुमंडल है, जिस वायु के समुद्र में हम 24 घंटा श्वास लेते हैं, उस वायुमंडल को भी शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और जीवनी शक्ति से युक्त करने का कार्य करती है। इसलिए कहा जाता है, सामान्य रूप से हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन के लिए हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की, शक्ति की, सामर्थ्य की।
वह ऊर्जा, वह शक्ति हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन के माध्यम से, आहार के माध्यम से। वह आहार हम तीन रूपों में लेते हैं। ठोस रूप में भोजन जो हम लेते हैं, रोटी चावल आदि, द्रव रूप में पानी आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में हवा हम लेते हैं। अर्थात हम तीन रूपों में इस आहार को लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस धरती पर तीन रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, और इन तीनों रूपों में हम ठोस, द्रव और गैस रूपों में हम आहार को लेते हैं, और इन तीन रूपों में ही हमारी मल क्रिया होती है, ठोस, द्रव और गैस रूप में। तो ये जो तीन रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें ठोस रूप में जो हम आहार लेते हैं, रोटी चावल दाल आदि, यदि हम उसको ना ले तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम द्रव रूप आहार पानी ना ले तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि हम गैस रूप आहार वायु को ना ले तो 3 मिनट से भी अधिक हम जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई वायु है तो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कोई हमारा आहार है तो वो क्या है? वायु है। इसी प्रकार सबसे अधिक मात्रा में भी 24 घंटे में हम कौन सा आहार लेते हैं, यदि हम उसको देखें, हम 24 घंटे में 2 से 3 बार भोजन करते हैं, ठोस रूप आहार। इसी प्रकार पानी 5 से 10 बार लेते हैं 24 घंटे के अंदर। और इसी प्रकार वायु एनी टाइम 24 घंटा, हर मिनट, हर सेकंड हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अर्थात हम सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई हमारा आहार है तो वह है वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार को जीवन शक्ति से युक्त करना, उसको शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, यह जो कार्य है वो सिद्ध होता है यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। और हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चिकित्सा लेते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? उस द्रव्य विशेष को लेते हैं और उससे हमारा काम होता है। तो किस रूप में? ठोस रूप में लेते हैं, द्रव रूप में लेते हैं। लेकिन एक सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है गैस रूप में लेना, जो हम 24 घंटे वायु को ले रहे हैं। उस वायु के अंदर कुछ औषधीय द्रव्यों को हम जला करके उस औषधीय द्रव्यों को नैनो कर दिया। तो मैंने पहले कहा, नैनो में होती है शक्ति, वो पार्टिकल कई गुना ताकतवर, और उसके भीतर जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ गई। जैसे मैंने आपको बताया, घी का, गाय का घी 1 ग्राम जलाओगे 1864 गुना बढ़ गया, और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वह जब वायुभूत हो गया, अब उस वायु के अंदर जब आप श्वास ले तो हर मिनट, हर सेकंड, हर श्वास के साथ वह सूक्ष्म हुई औषधियां श्वास के माध्यम से आपके लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है, और हमारे पूरे शरीर की चिकित्सा कर देती है। और उसके कारण से ऐसे खतरनाक रोग, जिसमें डॉक्टर लोग आज वर्तमान मॉडर्न साइंस भी जिसमें हाथ खड़ा कर देता है, वह रोग भी हमने यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से ठीक करके दिखाए। मैं कई बार आप सब लोगों के सामने रखा है। बहन दिव्या जी का उदाहरण, मुंबई में 22 वर्ष की बहन दिव्या जी, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। डॉक्टर लोगों को जब दिखाया, चेकअप कराया, एमआरआई हुआ, सब चीज टेस्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका उपचार ऑपरेशन के अलावा कोई दवाई के रूप में नहीं है। अब माता पिता लाचार होते हैं, ऑपरेशन कराया, कोमा में चली गई वो, ऑपरेशन दिमाग का हुआ। कोमा में जाने के बाद 6 महीने आईसीयू में भर्ती रही, 9 महीने तक कोमा में रही। श्वास के लिए गले में मशीन लगी हुई है, खाने के लिए नली लगी हुई है, पेशाब पानी के लिए नली लगी हुई है, बिल्कुल मुर्दा अवस्था में, कोई उनको पता नहीं है, कुछ नहीं। और बेड के ऊपर पिछले 9 महीनों से 30 लाख से अधिक खर्च हो गए, 30 लाख से अधिक खर्च हो चुका। और उसके साथ साथ 9 महीना बीत गया, बड़े बड़े 3 हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया कि अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर पे ले जाइए। ऐसी स्थिति, तो अब माता पिता लाचार थे, हम इस अवस्था में, इतनी नलियां लगी है और ऐसी अवस्था में घर पे ले जाके क्या करेंगे? तो कह रहे आप तो आप दूसरी हॉस्पिटल पे ले जाओ। दूसरी हॉस्पिटल पे लेके गए, तीसरी हॉस्पिटल पे ऐसे ही लेके गए, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। सब लोगों ने जवाब दे दिया कि आप इसको घर पे ले जाइए। वो उस अवस्था में अपने घर पे लेकर के आए, और वैसे भी वो परिवार कंगाल हो गया, क्योंकि सामान्य परिवार था, 30 लाख से अधिक खर्च हो गया। घर पे लाए। अब जब घर पे लाए तो घर पे भी अब क्या है उनके पास उपचार। उसके बाद उनके साथ बातचीत हुई और उनको पता चला कि यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति और सबसे, और बातचीत हुई तो हमने कहा कि आप यज्ञ कर सकते हैं। बेशक वो खाना पीना ये सारी चीजें नहीं हो रही, और हर प्रकार की दवाई ली, दवाई ने तो कुछ काम किया ही नहीं। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, वो मुर्दा अवस्था में है, जिस अवस्था में है, श्वास तो ले रही है मशीन के माध्यम से, नली के माध्यम से, लेकिन श्वास तो ले ही रही है। तो श्वास के माध्यम से भी औषधि पहुंचाने का एक हमारे पास सटीक जरिया है, वह है यज्ञ। आप यज्ञ शुरू कीजिए। अब वो के उस समय उन्होंने विशेष पुष्टिकारक, मेधाकारक, विशेष जो सुगंधित जड़ी बूटियां थी, उन जड़ी बूटियों को लेकर के हवन करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, प्रतिदिन 30 मिनट सुबह और सायंकाल गायत्री मंत्र से यज्ञ करना शुरू किया। उस कमरे में, जिस कमरे में वो बहन रहती थी,
और केवल मात्र जो कार्य 6 महीने आईसीयू में भर्ती रहने के बाद 30 लाख से अधिक खर्च करने के बाद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी आगे, मुंबई के बड़े बड़े 3 हॉस्पिटल जिन्होंने जवाब दे दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उस अवस्था में हमने यज्ञ ट्रीटमेंट दिया और केवल 2.5 महीने के अंदर उसके शरीर के अंदर हलचल पैदा हो गई, उंगलियां हिलने लगी और 3 महीने के अंदर उनकी गले की मशीन हट गई, श्वास की, थोड़े दिन में खाने की नली हट गई, थोड़े दिनों में और पेशाब पानी की नली हट गई और 6 महीने में नॉर्मल जीवन में आ गई और आज वो बिल्कुल सामान्य जीवन जैसे व्यक्ति जीता है, घर के कार्य करते हुए वो सामान्य जीवन को जी रही है। औषधि के अंदर जो तत्व है उसको आग में डाल के, अग्नि में डाल करके, उसको नैनो करके और उसकी शक्ति बढ़ा करके, उसको मल्टीपल कई गुना बढ़ा करके श्वास प्रश्वास के माध्यम से धारण करके और उसको ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा करके चिकित्सा करने का तरीका, इसलिए इसको आयुर्वेद ग्रंथों ने देवीय चिकित्सा पद्धति कहा। तो इस प्रकार से कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का कार्य भी इस यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से भली रूप से होता है और हमने आज तक कई सारे ऐसे परीक्षण किए हैं। और यह जो यज्ञ है वह केवल मात्र एक चिकित्सा पद्धति, केवल मात्र एक देवी शक्तियों का पूजन, केवल मात्र प्रकृति का संतुलन, केवल मात्र प्रदूषण से बचाव या ऐसे नहीं, अपितु सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली होती हैं। तो इस यज्ञ को हम अपने घर में अपनाएं, हम प्रतिदिन इस यज्ञ को हवन को करें और अनेकों अनेकों लाभों को हम सिद्ध करें, तो हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और इस प्रकृति को भी संतुलित कर सकते हैं। ऐसी देवी चिकित्सा, इस यज्ञ को करने से दृष्ट लाभ भी मिलते हैं, अदृष्ट लाभ भी मिलते हैं। इस यज्ञ को करने से लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के, जड़ और चेतन दोनों जगत के ऊपर यह कार्य करने वाली सबसे श्रेष्ठतम विद्या देवी चिकित्सा पद्धति है यज्ञ हवन अग्निहोत्र। यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम सब अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। और आप सभी योगी भाई बहन उत्तर प्रदेश वासी, आज आप सब लोगों के साथ मिलकर के इस यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को शेयर करने का, स्वाध्याय करने का आपके साथ मौका मिला। मैं आप सभी योगी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप जब भी योगाभ्यास करें, योगाभ्यास से पूर्व आप इस हवन को, अग्निहोत्र को अवश्य अपनाएं। 3 गायत्री मंत्र से आहुति दीजिए, 7 गायत्री मंत्र से आहुति दीजिए, 21, 51, 108, जितना आपके पास समय है, आपका सामर्थ्य है, उतनी आहुति दीजिए। लेकिन अपने घर में प्रतिदिन कीजिए। जिस स्थान पे आप योग करते हैं उस जगह पे आप प्रतिदिन कीजिए। आप देखिए वो वायुमंडल पवित्र हो जाएगा, सुगंधित हो गया, मेडिकेटेड हो जाएगा। और उस वायुमंडल के अंदर जब आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, तो उससे विशेष रूप से आपका ट्रीटमेंट होगा, चिकित्सा होगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष आपकी चिकित्सा होगी, तन की भी और मन की भी। यज्ञ और योग दो एक ऐसी अमोघ विधाएं और विद्याएं है, देवी चिकित्सा है। इन दोनों का जब समन्वय, यज्ञ करके आपने वायुमंडल को शुद्ध पवित्र सुगंधित और जीवनी शक्ति से युक्त कर दिया और उस वायुमंडल के में रह करके आपने प्राणायाम आसन योगाभ्यास आदि करके उस वायुमंडल को धारण किया, आप ऐसी अमोघ चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं कि कोई भी रोग ऐसा नहीं हो सकता है जिसको आप दूर नहीं कर सकते। इस 2 विधाओं को अपना करके कोई भी ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो इसका मूल्यांकन कर सकती है या इसकी तुलना कर सकती है। ऐसी यह चिकित्सा पद्धतियां हैं। तो आप सभी उत्तर प्रदेश वासी भाई बहनों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि आप सभी लोग विशेष रूप से अपने जीवन में इस यज्ञ को अपनाएं और इस यज्ञ को जीवन में अपनाने के साथ साथ कल हम फिर से मिलेंगे। कल आपके साथ मिलकर के हम यज्ञ भी करेंगे, कैसे हमें अपने घर में यज्ञ करना है, कैसे हमें सामग्री तैयार करनी है, आदि आदि विषयों को लेकर के आपके सामने विशेष रूप से रखेंगे। और पहले हम यज्ञ करेंगे, तो आप में से आप जो भाई बहन मेरे साथ यज्ञ करना चाहते हैं तो वह भी अपने घर में यज्ञ और सामग्री आदि की तैयारी करके रखेंगे और हम सब साथ में मिलकर के यज्ञ करेंगे। और उसके बाद फिर से यज्ञ महिमा के ऊपर आपको कल विशेष रूप से बताएंगे। और जो और विशेष रूप से जानना चाहते हैं उन भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि नवरात्र के 9 दिन के लिए हमने विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। उस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अवश्य भाग लें। आपको नवरात्र के 9 दिन देवी शक्तियों का आराधन अनुष्ठान करने का भी आपको अवसर मिलेगा, अपने घर में यज्ञ करने का अवसर मिलेगा। आप अपने घर में यज्ञ कर पाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे और उसके साथ साथ आप यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को, यज्ञ चिकित्सा को भी सीखेंगे, जानेंगे। आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम और विशेष रूप से पर पूज्य स्वामी
अभिषेक देव जी, जिनके प्रेरणा से आज हम सब लोग एक साथ यहाँ जुड़ पाए और जिनके प्रयास और पुरुषार्थ से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी का जो दिव्य संकल्प, भागवत संकल्प है, उसको हम सब लोग मिलकर के और आप सब योगी योद्धा मिलकर के पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी के साथ मिलकर के जो उसको धरातल पे उतारे, आप सब लोगों को मैं कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों को नमन करता हूँ। इसी के साथ आइए हम सब लोग सीधा बैठते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओ मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु
वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।